नमस्कार दर्शकों, मैं सुनीता पंगाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube वीडियो डिजाइन बाय वास्तु में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है आप तक आप ही के घरों के वास्तु संगत नक्शे पहुंचाना है। आज के दिन वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सभी पवित्र विद्याओं का बहुत ही गलत तरीके से कुछ लोग उपयोग करते हैं, केवल और केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए, कुछ पैसों के लिए। ये लोग इन चीजों को इतना ज्यादा डर की तरफ धकेल देते हैं कि आम जो जन है उसे लगता है कि उसकी सभी समस्याओं का कारण या तो वास्तु है या फिर उसकी कुंडली खराब है। इस वजह से ही उसको तरक्की नहीं मिल पा रही। धीरे धीरे इन्हीं कारणों से लोग मेंटली डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाते हैं और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। डिजाइन बाय वास्तु की टीम आपको भरोसा दिलाती है कि हमारे जो नक्शे हैं वो आपको वास्तु की वजह से लाइफ टाइम के लिए सिक्योर कर देंगे। आप इन नक्शों का प्रयोग अपने लिए आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी नक्शे हैं ये वास्तु पुरुष की कुंडली के अनुसार बनाए जाते हैं, ना कि किसी एक इंसान की कुंडली को देखकर। अगर आप भी अपने घर का वास्तु करवाना चाहते हैं तो कभी भी अगर आप किसी से भी वास्तु करवा रहे हैं तो किसी एक आदमी की कुंडली देखकर, अपने घर के किसी एक सदस्य की कुंडली दिखाकर वास्तु ना करवाएं, बल्कि आप जो वास्तु पुरुष की कुंडली है उसी के अनुसार अपने घर का वास्तु करवाएं, क्योंकि वही सभी के लिए उपयुक्त होता है। और चलिए, आज का जो हमारा प्लॉट है वो एक इरेगुलर प्लॉट है। इरेगुलर का मतलब होता है जिसकी चारों साइड, किसी प्लॉट की अगर चारों साइड अलग अलग लंबाई की हैं, तो इस तरीके के जो प्लॉट होते हैं उनको इरेगुलर प्लॉट बोलते हैं। तो आज का जो हमारा प्लॉट है वो इरेगुलर प्लॉट है और इसका डिजाइन हमें कैसे बनाना है आइए देखते हैं। इस तरीके का जो प्लॉट होता है उसको इरेगुलर प्लॉट बोलते हैं। इरेगुलर का मतलब है कि इसकी जो ये प्लॉट है इसकी ये वाली जो साइड है ये 30 फीट, ये वाली साइड 21.4 फीट, ये वाली साइड 30.4 फीट, ये वाली जो साइड है वो 27 फीट है। तो इस प्रकार से इसकी जो चारों साइड हैं उनकी जो लंबाई है वो बिल्कुल अलग अलग है। इस तरीके के जो प्लॉट हैं उनको इरेगुलर प्लॉट बोला जाता है। अब हम इस नक्शे में देख पा रहे हैं कि इसमें नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो कम है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर तो लंबाई यहां से लेकर यहां तक पूरी होती और यहां से लेकर यहां तक पूरी होती, अर्थात जो ये साइड है वो कुछ ऐसे होती और यहां पर जाकर खत्म होती और यहां से फिर ये लंबाई इधर जाती। तो इस प्रकार से ये जो प्लॉट है वो रेक्टेंगुलर हो जाता है, लेकिन अभी ये इरेगुलर है। तो इस तरीके के जो प्लॉट होते हैं उनमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि वास्तु ठीक हो, और दूसरा डिजाइनिंग में जो ये कोने बन रहे हैं वो दिखाई न दें ताकि भद्दे ना लगे। तो इन कोनों को ढकने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा डिजाइन बनाना पड़ता है या वहां पर कुछ अलमीरा वगैरह निकालनी पड़ती है ताकि जो हमारे घर का डिजाइन है वो बहुत ही सुंदर लगे। तो अब हमें सबसे पहले सेंटर पॉइंट निकालना होता है, और सेंटर पॉइंट जो है इस तरीके के नक्शे का हम हाथ से नहीं निकाल पाते। अगर हाथ से निकालेंगे तो वो कई बार एक्यूरेट नहीं आता, और इसीलिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं ऑटोकैड, और इसकी मदद से हम सेंटर निकाल सकते हैं किसी भी इरेगुलर प्लॉट का। और इसका सेंटर भी हमने इसी तरीके से निकलवाया है। यहाँ पर इसका सेंटर है, सेंटर से निशान लगाते हुए हमें वैसे ही सारी साइड जो है अपनी मार्क कर लेनी है। अब इन साइड से हमें देखना है कि हमें दरवाजा कहाँ पर लगाना है। हमारा 90 यहाँ पर है और 90 के 22 डिग्री जो है इधर की साइड हमें जो है ले लेने हैं अपने दरवाजे के लिए। यहाँ पर हमें पूरे 22 तो नहीं मिलते, 22 तो बहुत ही कम रह जाता है, तो थोड़ा बहुत हमें अपना जो दरवाजा है और दीवार की साइड करना पड़ता है, और इस वजह से हमें इस जो एरिया है, ये इतना जो एरिया है, इसमें उपाय करने पड़े हैं। और इसके बाद ये जो दरवाजा है यहां से अंदर आने के बाद यहां पर इस डायरेक्शन में ऐसे ऊपर जाते हुए सीढ़ियां हैं। अभी जो ये सीढ़ियां हैं उनके नीचे ये थोड़ा सा एरिया हमने किचन में कवर किया है, और ये जो एरिया है ये वॉशिंग एरिया है, मतलब कि आपका यहाँ पर सिंक वगैरह है। ये जो एरिया है इसके नीचे बहुत सारी जगह जो सीढ़ियों के नीचे बेकार पड़ी रहती है। कई बार इस चीज का जगह का यूज हम गार्बेज इकट्ठा करने के लिए करते हैं। इस जगह को यूटिलाइज किया है एक
वॉशरूम बनाने के लिए, वॉशरूम नहीं है एक्चुअली ये, यहाँ पर केवल केवल वॉशिंग एरिया है, जहां पर आप कपड़े वगैरह धोने का जो है मशीन वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो जगह है बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह खड़ी करने के लिए, यहाँ पर आपकी जगह बच जाती है। ये जो कोना है ये एक एंगल बन जाता है और ये एंगल जो है भद्दे लगते हैं, इसलिए इतनी जगह में पौधे जो रखने का रैक होता है वो लगाया गया है और इस पूरे एरिया को ग्रीनरी से ढक दिया गया है। ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है और यहाँ पर पौधे बहुत ही शुभ होते हैं। अब यहाँ से अंदर आते हुए आपका ये ड्राइंग एरिया है और आपको 9x21 का ये ड्राइंग एरिया मिल जाता है। इसी के अंदर यहाँ पर बाथरूम है जो कि साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है, जो कि बाथरूम के लिए बिल्कुल बढ़िया डायरेक्शन होती है। यहाँ से अंदर जाते हुए आपको किचन मिलती है। किचन की जो ये दीवार है यहाँ पर खिड़की लगाई गई है और ये जो किचन है ये आपको 9x6 की किचन मिल जाती है और साथ में इसमें आपको ये जो वॉशिंग एरिया है ये अलग से मिल जाता है, जिससे कि आपकी किचन का एरिया भी काफी बड़ा दिखाई देता है। इसके बाद ये 2 रूम की व्यवस्था है, जिसमें से जो पहला ये वाला जो रूम है वो आपका 10x12 का रहेगा और दूसरा 13x13 का रहेगा। और इस प्रकार से इस वाले जो रूम है इसमें भी बाथरूम की अलग से व्यवस्था दी गई है। और ये वाला जो बाथरूम है ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। इन दोनों का दरवाजा इधर से और इधर से पड़ता है। इस घर में यहाँ पर ये जो कोना बनता है इतना बड़ा, साइड में आते आते इस कोने की जो लंबाई और चौड़ाई इतनी जगह की है वो 3x4 की बन जाती है और यहाँ पर एक कंप्यूटर टेबल है और कैबिन बनाया गया है। ये पूरी जगह अलमीरा के अंदर कवर कर दी गई है ताकि दिखाई ना दे और सुंदर भी लगे और सामान रखने के लिए हमें जगह भी मिल जाए। इस एरिया में आधे एरिया में हमने मंदिर की व्यवस्था करी है नॉर्थ डायरेक्शन में और आधे में अलमीरा की व्यवस्था है जहां पर शोपीस वगैरह आप रख सकते हैं जो कि ओपन है। तो इस प्रकार से इस पूरे घर का डिजाइन किया गया है और ये पूरा का पूरा घर वास्तु के अनुरूप ही बनाया गया है। और साथ ही साथ में जो ये जो दरवाजा है आपका, इसको थोड़ा सा एरिया यहाँ से बढ़ा दिया गया है ताकि आपकी जो ये दिशा है नॉर्थ ईस्ट की, इसको थोड़ा बहुत मैनेज कर पाए। इसके अलावा इस दिशा के कटे होने को मैनेज करने के लिए उपाय किए गए हैं और जो दिशाएं कटी होती हैं उनके उपाय में मिरर का जो उपाय है वो बेस्ट होता है। तो इनकी दीवारों के ऊपर कुछ मिरर लगाए गए हैं जिनसे कि ये जो दिशाएं हैं ये बढ़ाई जा सके। आज का ये नक्शा आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इन नक्शों का फायदा लोग उठा पाएं और अपने घरों को वास्तु के अनुरूप सही बना पाएं और वास्तु आपके जीवन में नई रोशनी नई खुशियां बरता रहे। इसी आशा के साथ मैं सुनीता पंगाल आप लोगों से लेती हूँ विदा। नमस्कार।